जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दुआ नंबर 9। बनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सिया राम सो विचार सुन है सुमित, जिनके विमल विवेक लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनित विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कह सुनय बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही के ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, ना राम प्रताप प्रगट ही माही, सोई भरोस मोर है मन आवा, कही न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमौ तजय सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, बनित बदेश वस्तु भले वरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करण कलमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत बनित भले हो, यही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। प्रिय लागय अति सबहि मम, बनित राम जस संग, सिया राम दारु विचार की करई को, बंदिय मलय प्रसंग, सिया राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पे विशद अति गुणद कर सब पान, सिया राम गिरा ग्राम्य, सिया राम जस गावै सुनय सुजान, सिया राम।
श्यावा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू असांग होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जय सिया राम। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, आई गिरे गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लह सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकवि कवित बुध कहीं, उपजय अनत अनत छवि लहई। भगत हेतु विद भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि की स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु हनवाए, सो श्रम जाय न कोटो पाए। कवि को विद हस हृदय विचारी, गावे हर जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वही थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि का यश का गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। ज्यों बरसै बरबार विचारू, होय कवित मुकुता मन चारू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत भेद पुण्य पोहहि, रामचरित बरताग। सिया राम पहरे सज्जन विमल और, शोभा अति अनुराग लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कल काल कराला, करतब वायस वेश मराला। चलत कुपंत भेद मग छाणे, कपट कलेवर कलमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। तिनमें प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे मुँह जाने अहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुन दे यही कोरी।
एते ऊपर करे हैं जे असंका मोहित अधिगत जड़ मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नये चतुर कहावहु मत अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा कह मत मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जी मारुत गिर मेरो उड़ाही कहु तूल के लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अत कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत जगता है। सुमिर पवन सुत बावन नामु अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। शारद शेष महेश विधे आगम निगम पुराण। सिया राम नेति नेति कह जास गुण करय निरंतर गान लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कह बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहजी भवसागर से तार देता है। एक अनेय अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। जो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जे जन पर ममता अति छोहु जे करुणा करके न कहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गरीब होर गरीब निवाजु सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध वर्णय हर जस अस जानी करह पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते बल में रघुपति गुण गाता कयऊ नाय राम पद माता। मुनिन प्रथम हर कीरत गाई ते मग चलत सुगम मोय भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अति अपार जे सरित वर
जौन रप सेतु कराय सिया राम चढ़ पिपील कौल परम लघु बिन श्रम पार जाय सिया राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन दिखाई करियऊँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधौ तिन केरे पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करऊँ परनामा जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हर चरित बखाने। भय जो अहें जो होई हैं आगे प्रणव सवै कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज बनत सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि सो श्रम बाद बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भल सोई सुर सर सम सब कह तो होई। राम सुकीरत भनित भदेसा असमंजस अस मोह अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। जय सिया राम। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियन सुहावन टाट पटोरे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। तो मेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राघव रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। परंतु सरल कविता की रत विमल सोई आदर है सुजान। सिया राम सहज बैर बिसराय रिपु जो सुन करें बखान। सिया राम चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मते मोय मत बल अति थोर। सिया राम करौ कृपा हर जस कहूँ पुन पुन करौ निहोर। सिया राम ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजु मराल। सिया राम बाल विनय सुन सुरच लखे मुँह पर हो कृपाल। सिया राम कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंधव मुनिपद कंज रामायण जय निर्मयऊ। सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा
जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंधौ चारो वेद भववारिद बोहित सरिस, जिन्हें न सपने खेद बरनत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रैनो भव सागर जय कीन जह, संत सुधा सस धैनो प्रगटे खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मजरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध गृह चरण बंद करऊं कह जोर सिया राम, विविध विप्रबुध गृह चरण बंद कहूँ कर जोर सिया राम। हो प्रसन्न पुरभव सकल मंज मनोरथ मोर सिया राम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पित मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपद सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आकर अरत न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोय पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। सुमर शिवा शिव पाय पसाऊ, वरनौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। वनित मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मनौ सुराती। जे ऐ कथई स्नेह समेता, कह सुनहि समुझ सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बुझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेउ रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सपनौ साचौ मोहे पर, जो हरि गौर पसाऊ। सिया राम तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा, वनित प्रभाव लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवनय मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ाऊ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होय हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाहि सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय हो हनुमान जी महाराज।